नमस्कार दोस्तों, शर्मा इंग्लिश क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा आप सभी को पता होगा कि रीट के बारे में सुनने को आ रहा है कि रीट का जो एग्ज़ाम है पात्रता वाला वो होने जा रहा है। तो देखिए कि पात्रता में जिसके 60% आते हैं वही रीट मेन के एग्ज़ाम देता है, ये तो आप सबको पता है। अब देखिए, पात्रता में जो है वो पेपर अलग आता है और मेन में तो सब्जेक्ट वाइज पेपर आते हैं, लेकिन पात्रता का पेपर या तो साइंस मैथ वालों का अलग आएगा और एसएस वालों का अलग आएगा। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत इनका कोई सिस्टम नहीं होता है। तो इंग्लिश, हिंदी और संस्कृत 3 लैंग्वेज ऐसे हैं जिनमें से 2 आपको चूज़ करने पड़ते हैं। जैसे फर्स्ट लैंग्वेज मान लो आपने हिंदी ले लिया, तो सेकंड में संस्कृत और इंग्लिश में से एक लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते आप कि दोनों में हिंदी ले ली, दोनों में इंग्लिश ले ली, ऐसा नहीं कर सकते आप। यहाँ में देखिए 2011 जब स्टार्ट हुआ था, ये रीटेट होता था उस टाइम, तो 2011 का जो पेपर है उसमें जो इंग्लिश वाला जो पार्ट है उसको मैं यहाँ सॉल्व करवाने के लिए आया हूँ। तो देखिए आप, सेक्शन सेकंड होगा, लैंग्वेज फर्स्ट है यहाँ पे। जैसे ही सेक्शन थर्ड आएगा वहाँ लैंग्वेज सेकंड हो जाएगी इंग्लिश। तो मान लो आपने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है, जब तो आपको ये सॉल्व करना ही नहीं है, ये इंग्लिश वालों को सॉल्व करना है। तो देखिए अपन स्टार्ट करते हैं। विच फर्स्ट क्वेश्चन जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज ए वर्ब। 4 ऑप्शन इनमें से ये पूछा गया है कि इनमें से वर्ब कौन सी है। अब देखो, दिखने में जिस बच्चे ने ज़्यादा डीपली स्टडी नहीं की है उसको तो सबको यही लगेगा कि सर इनमें कैसे पता लगेगा हमको कौन सी वर्ब है। तो देखिए यहाँ सिंपैथी जो है, सहानुभूति, ये तो बेटा एक नाउन है। क्या है साथियों, ये एक नाउन है। सिंपैथेटिक ये एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन को क्वालिफाई करने वाला। सिंपैथाइजर ये भी नाउन है, एक सहानुभूति प्रकट करने वाला। और सिंपैथाइज ये अपना करेक्ट आंसर है, सिंपैथाइज सहानुभूति प्रकट करना। तो यहाँ ये वर्ब है, तो इसका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, फिल इन एन एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर। अब देखिए, डिटर्मिनर के अंदर ही अपना क्या आ जाता है, आर्टिकल्स आ जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, इसने आर्टिकल के भी दिए हैं और डिटर्मिनर के भी दिए हैं। सेंटेंस है अपना ब्लैंक, फिर फर्स्ट आइटम इन टूडेज प्रोग्राम इज ए सॉन्ग। अब देखिए, ये जो फर्स्ट दे रखा है ना अपने को, जो फर्स्ट है ये क्या है भाई, क्या है दोस्तों, ये ऑर्डिनल नंबर है। कौन से नंबर है, ऑर्डिनल नंबर। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। ये बात आप नोट कर लीजिए कि ऑर्डिनल नंबर के पहले हमेशा द आर्टिकल का यूज होता है। तो करेक्ट आंसर द होगा। अब देखिए कि नंबर कार्डिनल भी होते हैं, 1 2 3 4 ये वाले कार्डिनल है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वाले ऑर्डिनल है। तो ऑर्डिनल नंबर के पहले द का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सप्लाई द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। मतलब टेंस का सेंटेंस है दोस्तों ये। सी ब्लैंक ए न्यू ड्रेस लास्ट वीक। लास्ट से अपने को समझ में आ गया कि सर ये सेंटेंस पास्ट में जा रहा है। पास्ट में जा रहा है तो हैज बीन तो सर प्रेजेंट में आता है, तो गलत है। बाइज भी प्रेजेंट की वर्ब है, गलत है। हैज भी प्रेजेंट की वर्ब है, गलत है। तो बोट अपना करेक्ट आंसर हो गया। अब देखो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जिसमें 3 ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत दे रखे हैं, तीनों प्रेजेंट के, सेंटेंस पास्ट का, ऑप्शन प्रेजेंट के। तो आंसर अपने आप ही उछल उछल के कहेगा आपसे कि मुझे टिक करो, मुझे टिक करो। तो बोट, बाय की सेकंड फॉर्म बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज हैज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अब देखिए, ये सेंटेंस इन्होंने थोड़ा अच्छा दिया है, इसमें अपने को नॉलेज होनी ही चाहिए। अब देखिए ये सेंटेंस क्या कह रहा है अपने से। 4 ऑप्शन है, दे ऑलरेडी सीन द फिल्म। अब देखिए, सीन जो है थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बिना नहीं आती है। तो ये वैसे ही गलत है, हो गया, हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसमें। दे ऑलरेडी सा द फिल्म, अब ये सा सेकंड फॉर्म है, सा सेकंड फॉर्म में आ सकती है, बिना हेल्पिंग वर्ब के आती है हमेशा,
लेकिन ऑलरेडी आ गया सर। या ऑलरेडी आता है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, जहाँ हैज है के साथ V3 आती है, तो ये वैसे गलत हो गया। नंबर सी है अपना, सी ऑप्शन जो है, दे विल ऑलरेडी सी द फिल्म, ये फ्यूचर हो गया, तो ये वैसे गलत हो गया। ऑलरेडी के बारे में मैंने आपको बताया, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है अक्सर। तो दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, करेक्ट आंसर। दे हैव ऑलरेडी सीन द फिल्म, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मे आई एंटर योर ऑफिस, मे आई एंटर योर ऑफिस। इन द अबव सेंटेंस मे हैज़ द मीनिंग ऑफ, मे जो मॉडल लिया है इसका मीनिंग क्या है, मतलब किसके लिए इस सेंटेंस में यूज हो रहा है। तो अपन किसी से ऑफिस में एंटर करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या मांग रहे हैं, परमिशन। परमिशन, तो ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। इसमें परमिशन ही तो ले रहे हैं अपन, परमिशन ही तो ले रहे हैं ऑफिस में जाने की, तो क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, परमिशन, ए ऑप्शन। टू एक्सप्रेस नेसेसिटी वी यूज द मॉडल। अब देखो दोस्तों, नेसेसिटी होती है ज़रूरत, आवश्यकता। तो आवश्यकता के लिए जो मॉडल अपने यूज़ करते हैं ना दोस्तों, वो मस्ट का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, मस्ट का। अब कैन का यूज़ कब करते हैं अपन, कैपेसिटी, एबिलिटी। मे का यूज़ करते हैं अपन पॉसिबिलिटी में, परमिशन में, ऐसे अपन मे का करते हैं। तो वैसे ही मस्ट का यूज़ नेसेसिटी, कंपल्सन, ऑब्लिगेशन, इनमें अपन मस्ट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखिए फ्रेजल वर्ब क्या है, एक वोकैब का पार्ट है। मैंने आपको एक वीडियो कल भी डाल रखा है, इसमें फ्रेजल वर्ब करवा रखी है। देखिए, आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली एंड आल्सो गेट अप अर्ली। ये तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बता सकता है इसको। तो कि आई यूजुअली गो टू बेड अर्ली, मतलब वो सोने जल्दी जाता है और उठता भी सुबह जल्दी है, तो गेट अप, गेट अप, सी आंसर, सी करेक्ट आंसर होगा इसका, गेट अप अर्ली। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन द सेंटेंस। तो एक बार फिर से वही फ्रेजल वर्ब का सेंटेंस है। द ट्रेन स्लोड ब्लैंक एंड फाइनली स्टॉप्ड। कहना ये चाह रहा है वो कि जो ट्रेन है वो धीमे हो गई और अंत में रुक भी गई, तो स्लो डाउन, स्लो डाउन, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो स्लो डाउन आएगा। द ट्रेन स्लोड डाउन एंड फाइनली स्टॉप्ड। ट्रेन क्या हुई भाई, धीमे हुई और अंत में जाके रुक गई। नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है अपने को इस एग्जाम का, वो है दोस्तों, पिक आउट द फ्रेजल वर्ब विच मीन्स टू टेक केयर ऑफ। अब देखो फ्रेजल वर्ब का एक और क्वेश्चन दे दिया अपने को। तो टेक केयर ऑफ होता है दोस्तों देखभाल करना। टेक केयर ऑफ क्या होता है, देखभाल करना। देखो देखभाल करने, लुक फॉर तो क्या तलाश करना वगैरह होता है, तो तलाश तो करनी नहीं है अपने को, देखभाल करनी है। तो लुक आफ्टर इज द करेक्ट आंसर। क्या आंसर होगा इसका करेक्ट, लुक आफ्टर। नेक्स्ट फ्रेजल, अरे भाई फ्रेजल वर्ब के देखो कितने सारे क्वेश्चन दिए। द टूरिस्ट गाइड, घूमने घूमने जाते हैं अपन तो गाइड करते हैं ना। टूरिस्ट गाइड पॉइंटेड ब्लैंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स। तो अब यहाँ देखो इसका जो आंसर है वो तो पॉइंटेड आउट होगा। पॉइंटेड आउट का मतलब इशारा करना एक तरह से, या फिर दिखाना किसी चीज़ को। तो टूरिस्ट गाइड ने हमको क्या दिखाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स, मतलब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो उन्होंने हमको दिखाई। तो पॉइंटेड आउट, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और जॉब। अब देखिए फ्रेजल वर्ब के कितने सारे क्वेश्चन दिए इसने। तो किसी भी कार्य को करना अपन बंद करते हैं, तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करते हैं भाई, गिव अप। गिव अप का यूज़ करते हैं, किसका यूज़ करते हैं, क्योंकि टेकअप जो है ना, टेकअप वो तो होता है शुरू करना। टेकअप क्या होता है, शुरू करना। रन डाउन होता है एक तरह से रुक जाना। यहाँ टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी, किसी भी एक्टिविटी को रोक देना। तो एक तरह से यहाँ पे जो आंसर है वो रन डाउन भी है, और गिव अप तो त्यागना होता है, छोड़ना। तो अपने से क्या पूछ रहा है ये, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब मीन्स टू स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी और ए जॉब। किसी भी काम को करना बंद कर देना, मतलब एक तरह से त्याग देना ही हो गया ये तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, गिव अप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, विच वन ऑफ द ऑप्शन विल कंप्लीट द फ्रेजल वर्ब इन फॉलोइंग सेंटेंस।
तो आई हैड टू फिल ब्लैंक 3 फॉर्म्स टू गेट माई ड्राइविंग लाइसेंस। फिलअप, अरे फॉर्म भरने के लिए अपन जानते हैं फिलअप होता है, तो फिलअप, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये तो सभी बता देंगे। 43 द पैसिव वॉइस ऑफ वी मेक बटर फ्रॉम मिल्क। अब देखिए यहाँ पे वी सब्जेक्ट है, मेक वर्ब है, बटर ऑब्जेक्ट है। तो मेक यहाँ V1 है, तो V1 है तो इज एम आर में चेंज होती है। V1 किस में चेंज होती है? इज एम आर में। किस में चेंज होती है दोस्तों? इज एम आर में। और यह आप लोगों को पता है अच्छे से कि भाई पैसिव वॉइस में कौन सी फॉर्म आती है? V3 आती है हमेशा। तो बटर यहाँ ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा। अब बटर देखो अनकाउंटेबल नाउन है, तो वर्ब कैसी लेगा? सिंगुलर। वैसे भी बी वाला तो गलत हो गया, हैज दे रखा है, सी में वाज दे रखा है, ये भी गलत हो गया। तो ए और डी बच गए, लेकिन ए में देखो इज के साथ बीइंग दे रखा है, तो ये भी गलत हो गया। तो डी अपना करेक्ट आंसर हो गया। बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एक्टिव पैसिव का ही है। दे हैव पेंटेड द डोर, दे सब्जेक्ट, हैव हेल्पिंग वर्ब, पेंटेड मेन वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव जब भी आता है तो हैज हैव का हैज हैव ही रहता है दोस्तों। क्या ऐड हो जाता है उसमें? बीन ऐड हो जाता है। क्या ऐड हो जाता है? बीन। तो देखो बीन वाला ऑप्शन तो इसमें एक ही है, देखो कितना सिंपल दिया है। इसमें बीन नहीं है, इसमें बीन नहीं है, इसमें भी बीन नहीं है, तो बी इज करेक्ट आंसर। द डोर हैज बीन पेंटेड। 45 क्वेश्चन, माई सिस्टर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क इन रिपोर्टेड स्पीच द अबव सेंटेंस विल बी। मतलब ये एक्टिव पैसिव का नहीं है इस बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस दिया है। तो माई सिस्टर सेड आई एम एंजॉइंग माई वर्क, तो माई सिस्टर सेड दैट तो इसने खुद ने दे दिया बना के। तो आई देखो, आई कौन है? या माई सिस्टर, तो माई सिस्टर के लिए क्या हो जाएगा? सी। अब देखो ये बी ऑप्शन और डी ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, क्योंकि इन्होंने तो आई का आई रख दिया, जबकि अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते तो प्रोनाउन वगैरह चेंज हो जाते। तो आई का क्या होना चाहिए था? सी। और एम का वाज, एंजॉइंग का एंजॉइंग, तो यहाँ सी वाज एंजॉइंग तो ए में भी है, सी वाज एंजॉइंग सी में भी है। अब देखो यहाँ माई दिया है, तो माई भी किसके लिए आया है? माई सिस्टर के लिए। तो माई का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो इसने तो माई का माई रख दिया, तो ये नहीं होगा। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। सी वाज एंजॉइंग हर वर्क। क्लियर है दोस्तों? इस तरह से यह सेंटेंस आपका चेंज होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, राहुल सेड टू वीना प्लीज रिटर्न माई बुक्स अर्ली। तो राहुल रिक्वेस्टेड वीना टू, अब देखो प्लीज वाला सेंटेंस है तो रिक्वेस्टेड तो आना ही आना है। तो वीना टू रिटर्न माई, माई किसके लिए आएगा? राहुल के लिए, राहुल के लिए आया है। तो क्या है? राहुल मेल है, मेल है तो हिज आएगा। क्या आएगा? हिज। अब देखो हिज वाला ऑप्शन इसमें एक ही है, सी वाला। बाकी तीन ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए। तो कितने आसान आसान सेंटेंस दिए, पढ़ने वाला होना चाहिए बस। तो प्लीज रिटर्न, माई का हिज हो गया, बुक्स अर्ली। नेक्स्ट सेंटेंस, विच वन ऑफ द ऑप्शंस है द सेम मीनिंग एज द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये देखिए डिग्री वाला सेंटेंस है, एडजेक्टिव की जो डिग्रियाँ होती है। द ताजमहल इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन इंडिया। ये ताजमहल इस भारत में अपना जो देश है उसमें सबसे सुंदर इमारत है, सबसे सुंदर बिल्डिंग है। तो इंडिया हैज़ मैनी ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर डी में दिया है द ताजमहल इज ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अरे ये तो सबको पता है, अपने को बताना क्या है कि ताजमहल सुंदर है सबसे ज़्यादा। तो इंडिया हैज़ ओनली वन ब्यूटीफुल बिल्डिंग, ऐसा भी नहीं है कि एक ही है, और भी है। बी वाला ऑप्शन देखो, द ताजमहल इज मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर बिल्डिंग इन इंडिया। तो ये वाला आंसर अपना सही है कि ताजमहल इंडिया की बाकी बिल्डिंग से सुंदर है, और यही इसमें क्वेश्चन में कहा है अपने से कि ताजमहल सबसे सुंदर बिल्डिंग है। तो ऐसे आपको पता लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पिक आउट द करेक्ट WH क्वेश्चन। अभी चार ही WH वर्ड से शुरू कर रखे हैं, लेकिन इसमें करेक्ट कौन सा है? तो देखिए जब भी WH वाला सेंटेंस आएगा तो मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ कि जब भी WH वर्ड आता है ना दोस्तों, तो WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब आती है, और उसके बाद में फिर क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। देख लो कौन सा है इसमें। हाउ मच,
मनी डू यू वांट, हाउ मच डू यू वांट मनी, हाउ मच मनी यू वांट, हाउ मच डू यू मनी वांट। अब देखो हाउ मच मनी तो पूरा एक साथ आएगा, और डू फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू सब्जेक्ट आ गया, और वांट अपनी V1 है, डू के साथ V1 आती है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। अब देखो इसमें सी क्यों नहीं हुआ, हाउ मच डू यू मनी वांट, हाउ मच डू यू मनी वांट, तो भाई दोस्तों मनी जो है ना वो तो हाउ मच के साथ ही आएगी, अलग क्यों ले जा रहे हो उसको। और हाउ मच डू यू वांट मनी, तो ये भी गलत है, मनी इसमें भी साथ आएगी। अब लास्ट वाला जो दे रखा है डी वाला, हाउ मच मनी, ये सही है, इसमें हाउ मच मनी साथ तो दिया है, लेकिन इसने क्या किया है कि यहाँ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं किया है मनी के बाद, तो ये वैसे ही गलत हो गया। तो अपना करेक्ट आंसर तो ए वाला ही होगा, हाउ मच मनी डू यू वांट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज सिमिलर इन मीनिंग टू परचेज। अब देखिए परचेज का सिमिलर पूछ रहे हैं, मतलब सिनोनिम, जिसको अपन पर्यायवाची बोलते हैं हिंदी में। परचेज होता है खरीदना। अब देखो रिसीव प्राप्त करना, सेल बेचना, सप्लाई जानते हो सप्लाई करना किसी चीज़ की, बाई, तो बाई इज द करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है। नेक्स्ट द वर्ड इंस्पेक्शन इज सिमिलर। इंस्पेक्शन होता है जाँच वाच करना, तो इंटरव्यू तो आएगा नहीं, गेटअप तो आएगा नहीं, एक्सरसाइज भी आपको पता है, चेकअप, क्या आएगा चेकअप। द अपोजिट ऑफ द वर्ड सपोर्ट इज, किसी को अपन सपोर्ट करते हैं ना, तो उसका अपोजिट पूछ रहा है ये, तो आर्ग्यू तो बहस करना होता है, रिटर्न लौटना, अपोज विरोध करना, हेल्प सहायता करना, तो सहायता करना तो होगा नहीं, ये तो इसका सिनोनिम जी हो गया एक तरह से। आर्ग्यू बहस करने का कोई औचित्य नहीं है, रिटर्न लौटना, तो अपोज आएगा, सी आएगा। अपोज क्या होता है भाई, विरोध करना, एक तो सपोर्ट करना और एक विरोध करना, तो विरोध करना इसका अपोजिट है अपोज। विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू इंटरेस्टिंग। अब देखो इंटरेस्टिंग क्या है, यहाँ पे जो दे रखा है इसका अपोजिट पूछ रहे हैं। जैसे इंटरेस्टिंग बुक होती है, तो इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव का काम करता है, तो इंटरेस्टिंग का अपोजिट। किसी चीज़ में अपने को पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है और किसी चीज़ को पढ़ने में बोर हो रहे हैं, तो बोरिंग। देखो ये तो कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, कॉमन सेंस से कर सकते हो आप। इंटरेस्टिंग का अपोजिट बोरिंग। 53 जो क्वेश्चन है देखो, चूज द वर्ड विद द करेक्ट स्पेलिंग। अरे स्पेलिंग भी पूछ ली है, एक ही वर्ड की 4 स्पेलिंग दे रखे, 3 में मिस्टेक है, एक बिल्कुल सही है, उसको आप लोगों को पहचानना है। तो देखिए इन चारों में से कौन सी स्पेलिंग सही है। फाइनेंशियल की स्पेलिंग है ये, तो इसमें करेक्ट आंसर तो डी है, FINANCIAL फाइनेंशियल। बाकी ये 3 गलत है, तो आप नोट कर लेना फाइनेंशियल की स्पेलिंग क्या है, FINANCIAL। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 54। पिक आउट द वर्ड विच हैज़ बीन करेक्टली स्पेल्ड। वैसे ही क्वेश्चन है सेम, स्पेलिंग वाला ही। सिचुएशन की स्पेलिंग पूछ रहा है ये, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, SITUATION, ये आंसर सही है। बाकी ये तीनों में मिस्टेक है स्पेलिंग में। क्लियर है। अब देखो अब नेक्स्ट क्या दे रखा है अपने को, प्लीज़ रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, रीड द फॉलोइंग स्टेंजा टू आंसर क्वेश्चन नंबर 55 एंड 56। द जमुनाज वाटर्स, सॉरी ये बीच में कॉल आ गया था। जमुनाज वाटर रश बाई सो क्विकली, द शेडोज ऑफ इवनिंग गैदर सो थिकली, लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द स्काई ऑफ द स्टॉर्म। देखो इसको आप नहीं पढ़ते हो ना स्टेंजा को, तब भी आप आंसर कर सकते हो। देखो कैसे, क्वेश्चन पढ़ते चलो पहले एक बार। लाइक ब्लैक वर्ड्स इन द अबव लाइन्स इन द एग्जाम्पल ऑफ, लाइक ब्लैक वर्ड्स। अब देखो लाइक आ गया, सिमिली हो गई, कितना आसान क्वेश्चन है। सिमिली के लिए क्या होता है, एज आ गया हो, लाइक आ गया हो, सो आ गया हो, तो सो एज लाइक आ गए तो समझ जाओ कि क्या हो गई, सिमिली हो गई। तो ये तो कह रहे लाइक ब्लैक बर्ड्स इन द, तो लाइक आ गया तो सिमिली हो गई। नेक्स्ट वी कैन फाइंड एन एग्जाम्पल ऑफ एलिटरेशन टू द अबव लाइन्स इन। अब देखो एलिटरेशन के लिए पूछ रहा है, एलिटरेशन को अपन हिंदी में बोलते हैं अनुप्रास। क्या बोलते हैं दोस्तों, अनुप्रास। एक ऐसी सीरीज होती है वर्ड्स की जो सेम कॉन्सनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं। कॉन्सनेंट जानते हैं ना, व्यंजन,
तो कॉन्स्टेंट साउंड से जो शुरू होते हैं सेम वाले से वो एलिट्रेशन होते हैं। तो देखो राम रे राम, आर आर आर, राम रे राम, तीनों देखो सेम से शुरू हो रहे हैं, तो ये एलिट्रेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेजी इज ए, इलेजी तो भाई सब जानते हैं सैड पोइम है, यूजुअली अबाउट समथिंग समवंस डेथ, किसी के मरने के बाद जो कथा गाई जाती है, सैड पोइम गाई जाती है, उसको ही अपन इलेजी कहते हैं। तो एलिट्रेशन तो क्या है, जिसमें कॉन्स्टेंट साउंड बार बार रिपीट होते हैं स्टार्टिंग में। सिमिली क्या है, जिसमें एज लाइक सो वर्ड दिया हुआ हो। और इलेजी क्या है, एक सैड पोइम है जब किसी की डेथ पर गाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब 3 क्वेश्चन जो बचे हुए ना दोस्तों, तीनों के तीनों क्वेश्चन ही किसके हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन वाले और स्ट्रेस वाले क्वेश्चन है। द फोनेटिक सिंबल फॉर द फर्स्ट साउंड अंडरलाइन इन द वर्ड शिप। अब देखो शिप के नीचे एस एच के नीचे अंडरलाइन कर रखी है, तो एस एच का तो करेक्ट ये होगा दोस्तों, क्या होगा, ए ऑप्शन अपना करेक्ट होगा। क्या ऑप्शन करेक्ट होगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और अगर शिप का अपने ट्रांसक्रिप्शन पूछा जाए तो ये होगा इसका एस आई पी, ये इसका होगा पूरा, इसको आप नोट कर लो, एस आई पी ये होगा इसका। देखो फर्स्ट वाला ये वाला, इसको अपन मैं ऊपर बना रहा हूँ एक और ऊपर, देखो ऐसे बनता है ये, तो इसमें ऑप्शन ये ए करेक्ट है। 59 देखो, पिक पिक, अब देखो साउंड कैसा आ रहा है, पिक, छोटा वाला, पीक नहीं है दोस्तों, पिक पिक, तो सी वाला आएगा इसमें पिक। अगर पीक होता तो बी वाला आता, लेकिन यहाँ छोटा आएगा पिक। ट्राई, अब देखो ट्राई में कुछ भी नहीं है, ट्राई तो इतना आसान है कि इसमें बी आएगा आंसर, ट्राई। तो टी आर आई ए आई, ट्राई का मतलब टी आर ए आई, ट्राई ट्राई ऐसे बोलेंगे, ट्राई नहीं बोलेंगे, ट्राई ट्राई, तो इसका बी आंसर अपना करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये थे रीट 2011 जो टेट होती थी उस टाइम, उसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे गए थे, लेवल 2 के ही है। और लैंग्वेज जिन्होंने फर्स्ट ली थी उसके ये क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को करवाए। ऐसे अपन नेक्स्ट पार्ट में लैंग्वेज T2 के लेके आएंगे, फिर अपन नेक्स्ट करेंगे रीट के जितने भी आज तक पेपर हुए वो सारे मैं आपको करवाऊंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। क्लास समझ में आई है तो अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। चैनल को लाइक करें, चैनल के वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो पर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।